अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेट एंड फंक्शन का चैप्टर कंटिन्यू है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर में आपको सेट की डेफिनेशन और कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज हम सेट एंड फंक्शन की कुछ सवालात करके इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। आपके पास कह रहे कि पहले तो मैंने बताया था कि सेट एंड फंक्शन क्या होता है। किसी भी दो रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं कि अगर एक नंबर एक वैल्यू अल्फ़ाबेट की होगी, दूसरे अल्फ़ाबेट की होगी, तो पहले वाले का दूसरे से क्या रिलेशन होगा, तो इसे हम कहते हैं फंक्शन। अब आपके पास कह रहे कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं और इसके एलिमेंट्स है। P एक सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास एक सेट है, इसमें 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये अंदर जितने भी है ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। अब इसमें कह रहे हैं कि आपके पास P है, उसके अंदर आपके पास 10 एलिमेंट्स है, और Q है, उसके आपके पास 15 एलिमेंट्स है। तो आप बताएं कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ PQ, QP एंड PP। इसको समझने से पहले आपको एक ट्रिक मैं बता दूं। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कहें कि एक सेट में आपके पास दो वैल्यूज़ है, दो एलिमेंट्स, और दूसरे की सेट के पास आपके पास है 3 एलिमेंट्स, तो आप बताएं इसके टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो टोटल एलिमेंट्स क्या है, इसके जो एलिमेंट्स हैं टोटल कितने हैं 2, और इसके कितने टोटल एलिमेंट्स 3। तो इन 2 3 को आप मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास क्या आएगा 6। असल में ये सेट्स इसके कम्बिनेशंस के कहलाते हैं कि आपके पास इनके टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे। तो आप 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6। इस तरह अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, इसमें आपके पास कह रहे कि P है आपके पास। सबसे पहले मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं, P मल्टीप्लाई बाय Q। P में आपके पास टोटल एलिमेंट्स है 10 मल्टीप्लाई, और Q में टोटल एलिमेंट्स आपके पास 15। तो P एंड Q को निकालने के लिए आप क्या करें, 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें, विच इज़ 150। तो ये आपके पास 150 एलिमेंट्स आ गए। इस तरह मैं Q एंड P को कर लेता हूँ। इसको आप उलट कर दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर, ये 15 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 10। तो Q मल्टीप्लाई बाय P विच इज़ इक्वल टू अगेन 150। आप 10 को 15 से या 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास आंसर क्या आएगा 150। आप P और P को देख ले, P मल्टीप्लाई बाय P में आपके पास क्या है 10, और वही P को आपने दोबारा कंटिन्यू लिखना है 10। तो 10 और 10 मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा 100। ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कहलाते हैं कि आप दो सेट के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास क्या जाएंगे टोटल एलिमेंट्स। ये था एक इजी क्वेश्चन। हम अब रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक सवाल ये है कि आपके पास एक रिलेशन है जिसमें आपके पास दो सेट दिए हैं। आप एक को मान लो A, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स है 3 एंड 5, और B एक सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1 या आप कर ले 2 6 8। कह रहे आप इसका रिलेशन बताओ, फाइंड रिलेशन। और रिलेशन किस चीज़ है बताओ, पहला A मल्टीप्लाई बाय B, दूसरा B मल्टीप्लाई बाय A, तीसरा B के रिलेशन बताओ, और चौथा A का रिलेशन बताओ। अब A और B के जो रिलेशन बताऊंगा वो कह रहे कि आप 2 रिलेशंस बताओ, 2 रिलेशंस। B और A में आपको कह रहे कि आप 3 रिलेशंस बताओ, 3 रिलेशन। और इस B में आपको कह रहे कि आप 4 रिलेशन बताओ, और इसमें आपको कह रहे कि 2 रिलेशन बताओ। तो इस किस्म के आपके पास सवाल आएंगे जिसमें आपके पास 2 सेट होंगे, आपने उनके सिर्फ रिलेशन बताना है। तो मैं 1 बाय 1 को अगर सोल्व करना चाहूँ, सबसे पहले
इसको तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 2 को 3 से, 5 से, 6 से रिलेशन, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। पहले डायग्राम बना के, ईजी होके डायग्राम बना देते हैं। ये है ए का सेट और ये है बी का सेट। ए में आपके पास क्या क्या है, 2 एलिमेंट्स है 3 एंड 5, और बी में आपके पास क्या है 2, 6, 8। अब रिलेशन वही जो मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा है कि आप इसको किस किस्म के रिलेशन बना सकते हैं। अगर मैं ए बी का रिलेशन बताऊं, पहला रिलेशन R1, पहला रिलेशन क्या होगा, रिलेशन कितने बताने, ए और बी का 2 रिलेशन, तो एक ये और एक ये 2 रिलेशन हो गए। पहला रिलेशन मैं ये बना देता हूँ कि 3 5 से और 5 6 से। 3 5 और 5 को 6 से, ये एक रिलेशन हो गया। ये इसको कहते हैं इंजेक्टिव 1-to-1 फंक्शन के 1 एक सिंपल इस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ। इसके दूसरा रिलेशन 2 बता देता हूँ, 2 रिलेशन। इसमें आपके पास कह रहे कि इसके 3 रिलेशंस बताओ, तो 3 रिलेशन में बता देता हूँ। आप देखें कि अगर B और A में मैं 3 रिलेशन बताऊंगा, मैं इन्वर्स जाऊंगा, इन्वर्स इसको रफ करके मैं इन्वर्स जाऊंगा। जैसे मैं मान जाओ आप 8 और 3, और यही 8 और 5, अब ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा, और 2 और 5 हो गया, और अब मैं 6 और 3 कर देता हूँ। तो इसमें आपके पास क्या है 8 और 5, वही 8 और 3, और क्या किया था दूसरा 6 और 3, तो ये क्या है 6 और 3, एक रिलेशन ये हो गया। अब इसमें आपके पास कह रहे हैं कि आप बताओ, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो कि 1 रिलेशन और 2 रिलेशन, 2 रिलेशन ये हो गए। आप इसको ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं कि ये 1 रिलेशन, ये दोनों 2 रिलेशन, मतलब 1 रिलेशन ये, इसका 1 रिलेशन ये, 2 रिलेशन ये। तीसरा रिलेशन मैं अलग बता देता हूँ। तीसरा रिलेशन क्या होगा कि इसी से तीसरा रिलेशन निकाल देता हूँ कि 6 5 से और 2 3 से, तो 6 5 से और 2 3 से, एक रिलेशन ये हो गया। तो ये 3 रिलेशन हो गए। ये समझ आ गया कि किसी भी फंक्शन इनपुट को आउटपुट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक ख़ास रिलेशन बनाएंगे, तो आपके पास ये रिलेशन आएंगे। अब आपसे कह रहे कि नंबर 3 में कि सिर्फ बी का रिलेशन बनाओ, सिर्फ बी का। तो बी का कैसे बनेगा कि सिर्फ बी को मैं 2 मरतबा लिखूँगा। ये हो जाएगा आपके पास बी का सेट क्या है 2 6 8 2 6 8। आपके लिए इसके 4 रिलेशन बताओ। फर्स्ट रिलेशन 2 2 और यही 6 6 और 8 8। रिलेशन 1 2 2, रिलेशन 2 which is 6 6 and 8 8। रिलेशन 3, अब मैं फिर एक रिलेशन बनाऊंगा। एक रिलेशन ये भी बना सकता हूं कि एक रिलेशन में अब एक और बनाऊंगा, जिसे आप 2 को 2 से, 2 को 6 से, और या बल्कि ये तो इसका इनपुट और इसका आउटपुट। अगर मैं इसका इनपुट और ये आउटपुट कर दूं, तो ये इनपुट इसके साथ, अब एक इनपुट ये हो जाएगा, वही दोबारा बना देता हूं। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझना होगा कि रेंज का एक इमेज ये रहा और इसका एक इमेज ये रहा, तो ये सेट नहीं बन सकता, क्योंकि इसका इमेज एक ही होता है, एक यूनिक इमेज होता है। तो एक इमेज ये हो सकता है और ये एक इमेज ये हो सकता है कि 2 एक इमेज, 2 का इमेज एक ये रहा और 2 का इमेज एक ये रहा।
तो अब इसका मैं रिलेशन कैसे बनाऊंगा कि 2 2 और 6 2, तो 4 रिलेशन, नंबर 4 रिलेशन में ये बनाऊंगा कि 6 को 6 से और इसी 6 को फिर मैं 8 से, तो 6 6 और 6 को 8 से, तो ये 4 रिलेशन हो गए। ए वाला आप लोग होमवर्क कर देना कि एक ए के दोनों से लिख देते ना 3 5 3 5, ये आपके रिलेशन हो जाएंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक कंसेप्ट बताया हुआ है, इसको रफ करके मैं आपको एक और सवाल कर देता हूँ। इजी क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पास कह रहे कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4, और आपसे कह रहे कि फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी मैं कैसे निकालूंगा? ए मल्टीप्लाई बी में ऐसे निकालूंगा कि ए का सेट करेगा इससे मल्टीप्लाई, 1 करेगा 3 से, फिर 1 करेगा 4 से, फिर 2 करेगा 3 से और 2 करेगा 4 से। तो जब 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, हर पहला वाला इनपुट का पहले नंबर आउटपुट के सबसे मल्टीप्लाई होगा और फिर इनपुट का सेकंड नंबर इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 करेगा 2 3 से मल्टीप्लाई और 1 करेगा 4 से मल्टीप्लाई। अब फिर क्या करेगा कि 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई और 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ये इसके क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके टोटल एलिमेंट्स कितने आए तो आप बता सकते हैं कि 4, 1 एलिमेंट्स 2 3 4। क्यों? इससे पहले जो हमने कहा कि कार्डिनल नंबर जो होते हैं, जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वो कितने थे? यहाँ पे 2 और यहाँ कितने थे? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो कितने हो जाएंगे? 4। तो इस तरह इसके 4 एलिमेंट्स आ गए। इस तरह हम आप 2 नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हो आप उसको मल्टीप्लाई करके उसके रेंज और इसके डोमेन बता सकते हैं। तो ये थी फंक्शन और इसके एक छोटे छोटे सवालात। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस फंक्शन को बिल्कुल एक कंफ्यूजन के साथ नहीं, आसानी के साथ पढ़ें। तो ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। आप हर क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया करें, डायग्राम बनाएंगे तो आप इसके फिर फंक्शन बनाएंगे, आपको फिर इजी लगेगा। तो चलते फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।